नमस्कार जय जगन्नाथ मु कृष्ण पात्र आज पुणी आपण मानक पई आ गोटे टॉपिक टे नै आसीची। आज टॉपिक टी हिस्ट्री बेस्ड नुहे। आज किछि अलगा पढिबा जेमति कि हम एग्जाम गुडी को दोचे सीटीटी ओटीटी जति कि एजुकेशन बेस्ड एग्जाम हमर अछि। प्राय एग्जाम मानक रे हमर लिटरेचर सब्जेक्ट ऊपर दीटा पार्ट आसे जेमति कि हमर ओडिया हो आ ओडी इंग्लिश हो। तो आज आम इंग्लिश टॉपिक ऊपर पढ़ा कि केमती इंग्लिश स्टार्ट है, केमती इंग्लिश को मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कहते, केमती एटा को ग्लोबल लैंग्वेज कहगला ए विषय आम आज किसी धारणा पाइबा। आज आम टॉपिक होची एनसीएफ 2005 बा हमरो इंग्लिश टीचिंग। एनसीएफ 2005 रो चेयरमैन होचंती प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ 2005 आसिया पूर्व केतटी हमरो एक्ट आस्तिला जेमति कि हमरो 1975 2000 बा 1988 ए तीनोटी जाक एक्ट आस्तिला। तो ए जो तीनोटी एक्ट के फर्स्ट का ऊपर बेस्ड हेतिला बिहेवियरलिज्म। तो ए बिहेवियरलिज्म अर्थ एटा को ब्रांच रो ना एटा होची हमरो साइकोलॉजी ब्रांच रो जेमति कि फॉर एग्जांपल फोर्सफुल लर्निंग हो नले पनिशमेंट बेस्ड हो नले पेनफुल लर्निंग हो एटा होची बिहेवियरलिज्म रो मेन कांसेप्ट। किंतु एनसीएफ 2005 जते आसिला आर मेन ऑब्जेक्टिव मेन बेसिक थिला आर कोन कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म रो अर्थ हमें कोन बुझिबा ना एक्टिव पार्टिसिपेशन लर्निंग बाय डूइंग। एनसीएफ रो फुल फॉर्म कोन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ए जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टी एटा हमरो कोन ना जो करिकुलम वर्ड टी को हमें कोन बोली बुझिबा एटा को कहया गले एटा गुड होची कॉम्प्रिहेंसिव टर्म टी। ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म अर्थ कोन ना जोटा कि हमरो ओवरऑल करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटी को बुझाए। हले हमें बुझिया जे फर्स्ट जानिबा जे करिकुलर एक्टिविटी कोन को करिकुलर एक्टिविटी कोन। करिकुलर एक्टिविटी गुडे को होची जोटा एकेडमिक बेस्ड थाउची सेटा करिकुलर एक्टिविटी आ को करिकुलर एक्टिविटी नॉन एकेडमिक बेस्ड। हेले आमे अभी जानिबा एकेडमिक बेस्ड कहले कोन बुझिया नॉन एकेडमिक बेस्ड कहले कोन बुझिबा। एकेडमिक बेस्ड मींस होची जति कि हमरो सब्जेक्ट वाइज जहा जहा हमरो सिलेबस रे कंटेंट रे जो गुडे जिन थाउची से गुडा होची एकेडमिक बेस्ड बा हमरो करिकुलर एक्टिविटी। किंतु को करिकुलर एक्टिविटी अर्थ कोन हम बुझिबा ना जो गुडी को हमरो डांस म्यूजिक स्पोर्ट्स एनसीसी स्काउट इस जति कि जिंस एक्टिविटी केवल एजुकेशन को छाड़ी देले से सब जिंस होची को करिकुलर एक्टिविटी। एनसीएफ 2005 रे मेन मोटिव होची जो करिकुलम पार्टी अछि ते करिकुलम अर्थ हमें कोन बुझिबा ना केतरा सब्जेक्ट बेस्ड जिंस माने ऑल सब्जेक्ट आसु जेमति कि हिस्ट्री ज्योग्राफी इंग्लिश मैथमेटिक्स ऑल सब्जेक्ट। किंतु आज हमर टॉपिक होची हमें इंग्लिश करिकुलम पार्ट रे पढिबा। वर्तमान हमें पढिबा कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंग्लिश टीचिंग। ता अर्थ या होची जे हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे इंग्लिश टीचिंग को हिसाब रे नियाइची। इन 1963 इंग्लिश लैंग्वेज को हमर कोन कराइची ना इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज हिसाब रे हमर निया जाइची। एडा को एक्ट हिसाब रे छी ना एक्ट 343 हिसाब रे छी। ए एक्ट 343 हिसाब रे हमर इंग्लिश को हिसाब रे इंक्लूड कराइची ना इंग्लिश इज इंक्लूडेड एज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज माने कोन ना सहकारी सरकारी भाषा ए हिसाब रे निया हेची। काहे ना हमरो इंडिया रे एमती बहुत प्रकार स्टेट अछि जोठी कि हमरो इंग्लिश लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज हिसाब रे निया हेची। जेमति कि हमरो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गुडा करो जेमति कि नागालैंड मणिपुर सब स्टेट मान करे इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज निया हेची। किंतु अधिकांश स्टेट मान करे कोन हेची ना इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज हिसाब निया हेनी एटा को इंग्लिश को हमरो सेकंड लैंग्वेज हिसाब रे निया हेची। तो आउटे कोन कर हला ना ए एक्ट हिसाब रे इंग्लिश इज यूज्ड एज द ग्लोबल लैंग्वेज। हमें इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज बोली काहे कहबा काहे कि ना जेहेतु इंडिया गोटे मल्टी लैंग्वेज कंट्री अटे तो हम इंडिया रे बहुत एमती स्टेट अछि जोटी कि हमरो केतेक रीजनल लैंग्वेज रे कथा होचंदी के जण कोन करचंदी ना कम्युनिकेट करी होने जहा फल रे कि हमर इंग्लिश लैंग्वेज को एमती निया जाईची जोटा कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हे जाउची। बुझियला ना जेमति कि आमे जदी हमर साउथ आड को पळेबा त सेमाने कोन करंती सेमान आइदर तांको लैंग्वेज जानथिबे नहले सेमाने इंग्लिश लैंग्वेज सहित कम्युनिकेशन करि परिबे। तो दैट्स व्हाई इंग्लिश को हमर कोन करा हेची ना ग्लोबल लैंग्वेज हिसाब रे काउंट करा जायची।
सेमती आउ कोन ना सेकंड लैंग्वेज हिसाब रे मध्य इंग्लिश को निया जायछि। वर्तमान हमें पढ़िबा व्हाई वी टीच इंग्लिश बा व्हाई वी लर्न इंग्लिश। काहे कि हमें इंग्लिश पढ़िबा काहे कि ना आमे इंग्लिश पढ़िले ही हमर निजर प्रोफिशिएंसी टाको आमे कोन करबा डेवलप करि परबा। आउ कोन करि परबा ना हमर वोकाबुलरी एंड ग्रामर आल्सो रेज करि परबा। देन आउ कोन करि परबा ना कम्युनिकेशन इन लाइफ मध्य करि परबा। तीनटा तक बुझी हैला ना जेहेतु आमर जदि आमे इंग्लिश लैंग्वेज टी को आमे भलो भाबरे जानि थिबा ताले आमे इंडिया रो को स्टेट को गले मते इंडिया बाहर को गले मते आमे को कोन गोटे फियर नथिबो डर नथिबो कि आमे कम्युनिकेट करि परिबा ना नाही। फास्ट आमर कोन आमे जेतले आमे गोठ के जाउचे आमे ब्रदरहुड पढौचे ना भाईचारा पढौचे केमती पढेबा जदि आमे कथावार्ता ही हेई परिबा नाही। जदि आमे कथावार्ता हेबार अछि ताले हमर कोन गोटे मीडियम ऑफ लैंग्वेज थिबार अछि तो एठी इंग्लिश हमर मीडियम ऑफ लैंग्वेज हिसाब रे कार्य करछि जोटा कि हमर प्रोफिशिएंसी मध्ये पढौछि। देन हमर वोकाबुलरी एंड ग्रामर मध्ये डेवलप करूछि। ता सहित सहित कोन होछि ना आमे लाइफ रे जो जगह रे थिले मध्ये पीपल को सहित म लोक मान को सहित कम्युनिकेट करि पारुछि। प्रोब्लेम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एटा होछि सबुटु बड़ प्रोब्लेम इंग्लिश पढ़ार। काहे कि ना हमर मेन बेसिक दीटा रीजन अछि। गोटे होछि लैक ऑफ एनवायरनमेंट आ गोटे होछि लैक ऑफ ट्रेंड टीचर। ए दीटा प्रोब्लेम लगी हमको सब बेले हमें टिके डाउन रे थाउछु इंग्लिश कहया पई। काहे कि ना फर्स्ट जिंस जेतले हमें स्कूल रे जाउछु पढिबा पई 45 मिनिट्स हमर गोटे क्लास थाउछि सेते भीतर हमें जहा पढुचे सेटा हमें आसुचे कोन घर भीतर किछि हम पेरेंट्स मान को सते हो नाले हमर भाई भोणी माने जहा सते हेले हमें टिके कथा बा चेष्टा करछे से माने आइदर से माने बुझी पारुचंती कहि पारु नांती न त हम लैंग्वेज से माने बुझी पारु नांती जहा फल रे कि हमर इंग्लिश डेवलपमेंट स्पीकिंग इंग्लिश हेई पारु नै। एटा फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन कोन होची लैक ऑफ ट्रेंड टीचर। वर्तमान एमिति भी जेहेतु आमे ऑलरेडी समस्ते देखिया गले प्राइवेट स्कूल बहुत मात्रा रे कम अछि आ गवर्नमेंट स्कूल अधिक अछि सेति स्टूडेंट माने मध्ये अधिक अछंती गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट ये रे तो से हिसाब रे जो टीचर माने अपॉइंटमेंट हेई के आछंती से माने मध्ये अधिक प्रोफिशिएंस न थाउ जेंती से मानकर इंग्लिश कहिबारे हो बा इंग्लिश टीचिंग देबारे हो तो सेटा वर्तमान धीरे धीरे गवर्नमेंट डेवलप कलानी। ऑलरेडी टीचर मानन को धीरे धीरे 2 मास को थरे 3 मास को थरे से कोन करछि ट्रेनिंग मान दे के टीचर मान को ऑलरेडी पॉलिश करूछि किंतु एला धीरे धीरे वर्तमान तो एते डेवलप हेनी फिर भी धीरे धीरे ए ऊपर काम चली छि। देन हमर आउट पोर्शन आसला हाउ टू टीच इंग्लिश। फर्स्ट जिनस होची हमर कोन ना आमे कनेक्ट विथ द रियल लाइफ। जदि आमे गोटे पाठ पढौचे सेटा जदि हमर रियल लाइफ से तो अधिक कनेक्ट होतबो देन आमे इजीली पिलां को पढाई परिबा सेटा फर्स्ट जिनस। सेकंड होची चाइल्ड एक्सपीरियंस हिसाब रे आमे पढेबार अछि पिला केते की जानि छी पिला कोन को हिसाब रे निजर लाइफ टा शेयर करछि बा निजर सिचुएशन को शेयर करछि से हिसाब रे मध्ये हम जदि पिलां को ऊपर बेसी गुरुत्व देबा सेठी हिसाब रे मध्ये हमरो इंग्लिश भलो कि हमें पढ़ाई परिबा। सेकंड थर्ड हमर चाइल्ड सेंटर टीचिंग जेहेतु एटा वर्तमान कंस्ट्रक्टिविज्म चलछि बिहेवियरलिज्म नाही तो वर्तमान नबे कोन पिला जत्ते कि निजे करिवे निजे कहिबे से हिसाब रे चाइल्ड बेस्ड क्लास जदि थिबो ताले हमरो इंग्लिश पढ़ाइबा पई बहुत सुविधा हबा बहुत हेल्पफुल हबा। तापरे आसला जदि हमें पिला जदि कहबा पिला लैंग्वेज इज एवरीवेयर सब जगह रे लैंग्वेज अछि जेमति कि हमरो हमें मनकर साइंस सब्जेक्ट हो गोटे टॉपिक उठे दबा तापरे जदि हमें पिला को एसे राइटिंग लेखो बोली कहबा जदि पिला को हमें किछि तापरे कोन किछि डिबेट दिए बोली कहबा तो से सब जिंस मध्ये हमरो लैंग्वेज को कनेक्ट करछि। देन फोर्थ रे आसला हमरो सब्जेक्ट बाउंड्रीज इज ओपन। ए कॉन्सेप्ट मध्ये पिला मन रे आनिबार अछि जे हमको कोनोसी गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नै बेस्ड हे कि हमें आगु जाई परबानी हमें कोन करबा ऑल सब्जेक्ट इज मोर इंपोर्टेंट जेमति कि हमरो इंग्लिश सेतिक इंपोर्टेंट हिस्ट्री सेतिक इंपोर्टेंट मैथ सेतिक इंपोर्टेंट ओडिया सेतिक इंपोर्टेंट हमें सेमन को सब्जेक्ट रो गोटे बाउंड्री देबानी से बाउंड्री को हमें ओपन कर देबा। फिफ्थ रे आसिला हमरो इंटरडिसिप्लिनरी हेले डिसिप्लिनरी अर्थ एठी नुहे जे डिसिप्लिन जोटा कि हम जो कहू जे डिसिप्लिन रुओ साइलेंट रुओ नीरवता रुओ सेटा नुहे एठी डिसिप्लिनरी अर्थ सब्जेक्ट जो जिनसटी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कनेक्ट करछि सेटा होछि इंटरडिसिप्लिनरी।
बुझेले ना। तो प्रत्येक सब्जेक्ट सहित एटा तो आम यूजुअली जानिछे कि केवल गोटे सब्जेक्ट मानकर मैथ रे ही अच्छी सेमती नहीं, मैथ रो इंग्लिश सहित भी कनेक्ट किछ अछि, इंग्लिश रो साइंस सहित भी किछ कनेक्शन अछि, साइंस रो किछ हिस्ट्री सहित भी कनेक्शन अछि। तो आमे पिला को ए जिंस बतेबा कि प्रत्येक ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू ईच अदर। ए विषय में पिला बर्तमान आम पढ़ा जोटा कि एनसीएफ रो सबुठ प्रमुख जिनसटी होची सेटा होची कंस्ट्रक्टिविज्म। बर्तमान कंस्ट्रक्टिविज्म को जीवा आगु आम प्रथम डिफरेंस जानिबा कि नॉलेज इंपार्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन भितर डिफरेंसटा कोन। इंपार्टेशन आउ कंस्ट्रक्शन भितर कौन डिफरेंस अछि मन का धन्य फॉर एग्जांपल मु मनकर क्लास को एंट्री कली, मु जहा जानी छी सेतिकी विषय रे मु पिला को ऑलरेडी से टॉपिक टा पढ़ाई देली, पढ़ेदेला तापर मनकर आज इंग्लिश पढ़े किछटा टॉपिक मु पढ़े देली, पढ़ला पर तार वर्ड मीनिंग गुडा डाकी देली, पिला को पूरा ओवरऑल बुझे देली टॉपिक टा कोन हेची, देन मु क्वेश्चन आंसर करली, मोर काम सला मु क्लास को पळे आसली। तो एटा कंस्ट्रक्टिविज्म रे जीवो ना इंपार्टेशन रे जीवो? यस ऑब्वियसली एटा इंपार्टेशन रे ही जीवो, काहे कि ना एठी चाइल्ड सेंटर रे किछ काम हेलानी, एठी लेक्चर माने जो कहउनांती टीचर सेंटर रे कामटे हेला। काहे ना मु जति जिंस जानितली मु सेटा आसी पिला को कहली, आ पिला मो हिसाब रे ही से सब जिंस रे लेखा लेखी करले, आ सेठी क्लास टी एंड हे गेला। तो ए जिंस वर्तमान कोन गवर्नमेंट एटा बारंबार कहलानी जे एही प्रकार टीचिंग देवा बंद कर दियंतु। काहे आमे कंस्ट्रक्टिविज्म रे कोन कोन बुझि परछे ना स्टूडेंट आर मोर एक्टिव, देन हमरा आसला कोन ना से माने गुटे किछ जिंस डिस्कवर करिवे, किछ जिंस इंक्वायरी करिवे, जेमति कि सेमान का मन रे बहुत इच्छा माने जागृत हबो, जेमति कि को टॉपिक ऊपर को उठी कि क्वेश्चन पचारिबे, को टॉपिक ऊपर किछटा इंक्वायरी करि परिबे। तो से बेस्ट हिसाब रे जदी टीचिंग हबो सेटा पिलांक पय बहुत हेल्पफुल हबो। तापर आसला ना से माने प्रोजेक्ट मध्य किछटा करिवे, ताकर सेति कि इंटरेस्ट थिबार अछि पढ़ारे, प्रोजेक्ट करिवे, तापर किछटा प्रॉब्लम दिले सॉल्व करिवे, डाउट रे पचारिवे, एठी टीचर मध्य फैसिलिटेटेड हिसाब रे काम करिवे, किंतु पूरा क्लास टा चाइल्ड सेंटर हेतिबार अछि। तापर जेमति कि मु कहली टीचर एज ए फैसिलिटेटर एज ए काम करिवे। तापर आ गोटे जिंस आ गोटे क्वेश्चन मन रे आसु, जदी टीचर जदी पिला मन जदी चाइल्ड सेंटर हिसाब रे क्लास रे चलतिबो ताल तो बहुत नॉइज हबो, किंतु नॉइज हेले मध्य ता सहित मध्य मैनेजमेंट रे इशू हबा को हबो नहीं। काहे कि ना पिला तो पार्टी करिवे ही, पिला तो जदी गोटे जिंस एक्टिविटी करथिबे ताल तो नॉइज हबो ही हबो। ता अर्थ या नुआ जे नॉइज करथिबे किछि तारे नॉलेज गेन होनथबो, पिला नॉलेज भी गेन करिवे, नॉइज भी करिवे, ता सहित मध्य क्लासरूम मध्य मैनेजमेंट हेई परथबो। मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषी, बहुभाषी कहले कौन बुझिबा, जेहेतु इंडिया हमर गोटे मल्टीलिंगुअल कंट्री, से हिसाब रे आम इंडिया रे बहुत लैंग्वेज रो पिला माने पाठ पढंती, बहुत लैंग्वेज रो लोक माने मध्य अछंती। तो एठी सेमानो कोन ना मदर टंग यूज करबा को बेसिक कुआ जायछि। काहे कुआ जायछि मदर टंग सेमान यूज करबे ना, सेमाने ए जो मदर टंग टी होछि हमर नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट सहित कौन कनेक्ट करछि ना, पिला जते निज लैंग्वेज रे जते कथा हबो ना सेते ताको कॉन्फिडेंस भी आसीबो, आ से भय भी करबो नै निजर ओपिनियन टी को शेयर करिया पई। फर्स्ट सेकंड आछि हमर कोन तांग भीतर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आछि। तापर से माने कोन कहबे इजीली से माने जहा इच्छा तेहा माने तांकर मनर भावनाटा को से माने व्यक्त कर परबे, लेट देम स्पीक। आउ कोन हे परिबो ना से माने निज लैंग्वेज यूज करला माने से मानकर किछिटा रिसोर्स हो, से माने किछिटा यूजफुल जिंस मध्य करि परिबे। सेति पय गवर्नमेंट कोन करछि मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज रे मध्य मदर टंग की यूज करिया पय से मानको बाध्य करूछि, फर्स्ट जिंस। देन आ गोटे सेकंड आछे कोन हमर जदि हम कहबा हमर जो ओडिया सब्जेक्ट एमआईएल हमर केते अछि हमर भारत रे 22 टी एमआईएल भाषा अछि, जोडा ता भितर 6 टा हमर होछि क्लासिकल लैंग्वेज। कोन से गुडा को फर्स्ट हमर ओडिया, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु, एई सब जिंस ए 6 टी जिंस होछि क्लासिकल लैंग्वेज हैला। एई सब जो लैंग्वेज भितरे मु आपन मानु जो कहली कि मदर लैंग्वेज टी को हमर प्राइम लैंग्वेज हिसाब रे निया जायछि, जोडा कि पिला तार इजीली कॉन्फिडेंटली तार मनर भावना को व्यक्त करि परिबो। तो ए थिला हमर आज टॉपिक एनसीएफ उपरे, एनसीएफ 2005 उपरे। मु भाबुछि आज रो वीडियो टी आपन को निहाती हेल्पफुल थिबो। भल लागितो ताले लाइक एंड शेयर निश्चय करिवे। आउ जो माने आय पर्यंत मोर चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, जहाँफल कि मुझे आपण मान आउ किसी नुआ नुआ एजुकेशनल वीडियो आनी पारिबी। थैंक यू।